भगवान से इनका संबंध है तो गदगद हैं। भगवान के बाहर ही कृष्ण बलराम के दर्शन हो गए। भगवान ने प्रणाम किया है चरणों में, बोले हमारे चाचा जी आए हैं। पूरी बात भगवान को बता दी है क्रूर जी ने कि कंस आपको मारने के लिए बुलाना चाहता है। भगवान ने कहा चाचा जी ये बात हमारे बाबा को और मैया को मत बताना। और महाराज भगवान अक्रूर जी को लेकर के अंदर गए हैं। बाबा नंद ने स्वागत सत्कार किया है इनका। और महाराज भगवान से बात इनकी पहले ही हो चुकी है। बाबा नंद ने कहा अक्रूर जी आप सब कुशल मंगल तो हैं। फिर कहते हैं कंस जैसे राक्षस के होते हुए आपकी कुशलता का प्रश्न पूछना ही बेकार है। सुंदर भोजन कराया, उनको लेटाया और एकांत पा करके बाबा से कह दिया क्रूर जी ने कि बाबा महाराज कंस धनुष यज्ञ का आयोजन करवा रहे हैं। उनकी इच्छा है कृष्ण और बलराम भी उस यज्ञ में आकर के सम्मिलित हों। मैया यशोदा ने जैसे ही सुना, मैया तो महाराज एकदम अधीर हो गई। मैया ने कहा क्रूर जी जब से हमारे गोपाल ने यहाँ पर जन्म लिया है तब से कंस के राक्षसों ने चैन से उसे नहीं रहने दिया। नित्य प्रति कोई ना कोई असुर आता ही रहता है। और आप चाहते हो कि काल के गाल में मैं अपने पुत्र को भेज दूं? ऐसा कदापि नहीं होगा। इस प्रकार से कह करके रात्रि काल में सब सो गए, लेकिन मैया यशोदा को नींद नहीं आई। भगवान रात्रि में जगे हैं तो देखा कि मैया अपनी सोने के स्थान पर नहीं है। मैया का जो है सैया खाली पड़ी हुई है। भगवान ने जाकर के देखा तो मैया एक कोने में टिकी हुई बैठी और झरझर नेत्रों से आंसू झर रहे हैं मैया यशोदा के। भगवान मैया मैया कह करके लिपट गए। कहते हैं मां ये जितने भी ब्रजवासी बालक हैं सब मेला देखो जानो चाहें तो हमारा भी मन है कि हम भी जाकर के मथुरा में मेला देखें। और मैया तू तो हमें कहूं जाने ही ना देवे। अरे अब तो हम बड़े है गए, अब तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मैया कहती है लाला जब तुम गैया चरावे जाओ तो तुम्हारे बिना एक एक पल हमारा कैसे गुजरे ये तो हम ही जाने। एक एक पल एक एक युग के समान बीते हमारा। और लाला हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। रात भर मैया के पास भगवान बैठे रहे, समझाते रहे मैया को। जब से पता चला है कि भगवान जा रहे हैं तो गायों ने चारा खाना बंद कर दिया। गोपियों के घर में चूल्हा नहीं जला आज। सब उदास हैं क्योंकि हित अनहित पशु पक्षी हु जाना। उदास हैं सब। और जैसे ही प्रातः काल हुआ अक्रूर जी ने अपना रथ सजाया है। बाबा नंद जो ब्रजवासी बालक हैं उनको लेकर के मथुरा की ओर चल पड़े हैं। और जैसे ही रथ में भगवान बैठे हैं बलराम जी के साथ तो हजारों गोपियां आज नंद भवन के दरवाजे पर खड़ी हो गई आकर के।
और महाराज कहती हैं कि ये क्रूर नहीं है, ये तो क्रूर है जो आज हमारे प्यारे को हमसे दूर करने के लिए आया है। अरे विधाता ब्रह्मा, तुम्हारे हृदय में बिल्कुल दया नहीं है। पहले तो जीवों का मिलन कराते हो और फिर एक पल में उनका बिछोह करा देते हो। कि अहो विधातस्तव न क्वचिद् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना तांश्चाकृतार्थान् व्योनंक्ष पार्थकम् विक्रीडितं तैर्भकचेष्टितं यथा। जैसे छोटे छोटे बालक खिलौना बनाते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो तुरंत तोड़ देते हैं। बच्चे का क्या गया, लेकिन खिलौने की तो जान निकल जाती है। अरे विधाता, तू तो बिल्कुल बच्चे के जैसा है। गोपियां रथ के सामने लेटने लगी तो एक गोपी बोली, अरे बहन देखो, घर के बांधु बांधव देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं। तो गोपी ने कह दिया कि जब हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण ही हमें छोड़ करके जा रहे हैं तो इन घर वालों से क्या डरना है। अब जब हमारे प्राण धन श्री कृष्ण ही जा रहे हैं, इनकी क्या चिंता करना है। भगवान ने कहा, गोपियों, हम तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। तुमने जो हमें प्रेम दिया है, गोपी प्रेम की ध्वजा है। गोपियों जैसा प्रेम कोई नहीं भगवान से कर सकता। देखो गोपियों, हमारी इच्छा है कि हम मथुरा को मेला देखने जाएंगे और तुम चिंता मत करो, परसों हम लौट आएंगे। परस्वः आगमिष्यामि, चिंता मत करो तुम। और राधा रानी को अपनी बंसी प्रदान करी है भगवान ने। राधे, अब ये बंसी हम नहीं बजाएंगे, इसे तुम रखो अपने पास। श्री किशोरी जी को समझाया, गोपियों को समझाया और भगवान रथ में बैठ करके अब धीरे धीरे रथ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मानो गोपियां कहती हैं, हमारे प्यारे का सुख है, उन्हें प्रसन्नता है मथुरा जाने में, तो हम उनकी प्रसन्नता भी नहीं देख सकते, तो हम कैसे प्रेमी हैं। प्यारे, आप यदि प्रसन्न हैं तो आप जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। तो प्रेमी जो होता है, अपने प्रेमास्पद की जो इच्छा है उसी को पूर्ण करता है। हमारे प्रेमी भगवान जैसे सुखी रहें वही कार्य करना है, उसी में हमारी प्रसन्नता है। और रथ भगवान का आगे बढ़ने लगा है। और जैसे ही माता यशोदा की मूर्छा अवस्था दूर हुई तो मैया यशोदा बड़ी विकलता से अधीर होकर के, अरे कन्हैया, अरे लाला कहाँ है, कोई रथ रोको, अरे बलराम, चिल्लाती हुई दौड़ कर दे आई है। बलराम कृष्ण ने जैसे ही देखा मैया आ रही है तो दोनों भैया रथ से कूद पड़े और मैया को हृदय से लगा लिया। और महाराज हृदय से लग करके बहुत रोए हैं। मैया यशोदा ने कहा, बेटा, मुझे तो आज पता चली कि तू हमारो लाला नहीं है, तू तो देवकी और वसुदेव को लाला है। देख बेटा, मैंने एक मिट्टी की मटकी फूटने के बदले तुझे ऊखल से बांध दिया है, लेकिन ये बात अपनी मैया देवकी को कभी मत बताना बेटा, नहीं तो वो कहेगी कि देखो यशोदा ने एक मिट्टी की मटकी के पीछे
हमारे कन्हैया को उखल से बांध दिया। बेटा ये बात देवकी को कभी मत बताना। भगवान कहते हैं मैया ये बात भूलने योग्य नहीं है, क्योंकि जिस ब्रह्म को बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ज्ञानी जिनका ध्यान लगाते हैं समाधि में, और उस ब्रह्म को नदरानी यशोदा ने अपने हाथों से अपने आंगन में उखल से बांध दिया। मां ये बात भूलने योग्य कदापि नहीं है। बहुत रोए हैं मैया से मिलकर के, और पुनः रथ में चढ़े हैं। रथ चलने लगा है।